अस्सलाम वालेकुम। आज जो यहाँ पे एक टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, फोर्स एंड प्रेशर। ये साइंस का टॉपिक है क्लास 8 वालों के लिए। लेकिन इसमें जो है इसमें दो टॉपिक्स हैं, एक तो फोर्स है और प्रेशर है। आज हम सबसे पहले हम फोर्स को डिस्कस करेंगे, फोर्स होता क्या है। तो हम मान लेते हैं अगर ये बॉडी है, यहाँ पे कोई भी बॉडी है, यहाँ पे ये जो है ये ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है। लेकिन ये बॉडी जो है ये स्टेशनरी है, मतलब इसका मोमेंट नहीं है, ये रेस्ट में स्टेशनरी। तो इसका मतलब अगर इस बॉडी को जो कि रेस्ट में इसको हमें मूव कराना है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है, तो मतलब कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ बॉडी है, यहाँ तक अगर लेके जाना है इस बॉडी को, तो अपने आप तो नहीं जाएगी ना। तो इसका मतलब इस पे कुछ तो इफेक्ट लगाना पड़ेगा। तो इस पे जो हम चीज़ लगा रहे हैं जिसकी वजह से ये बॉडी यहाँ पे यहाँ से मूव कर रही है यहाँ तक, तो वो जो इफेक्ट होता है वही होता है फोर्स। जो फोर्स की वजह से यह बॉडी जो है ये रेस्ट में थी, लेकिन फोर्स की वजह से अब ये मोशन में आ गई है, अब ये चल रही है, आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। अब फोर्स क्या है, या इस बॉडी को या तो पुल करना है या तो पुश करना है। इस बॉडी को या तो पुल करना है या तो पुश करना है। तो इसका मतलब पुल क्या होता है? पुल वो फोर्स होता है, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इन ए डायरेक्शन टुवर्ड्स अस। पुल वो फोर्स होता है किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगाएंगे, अपनी तरफ लगाएंगे। मतलब अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक इंसान बैठा है यहाँ पे, तो इस बॉडी पे फोर्स लगाना है, तो अगर हम इसको अपनी तरफ फोर्स लगाएं तो इस फोर्स को कहते हैं पुल। और दूसरा चीज जो यहाँ पे है वो पुश है। पुश भी फोर्स होता है, लेकिन ये वो फोर्स होता है जो हम अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब यहाँ पे बॉडी है, यहाँ पे कोई भी इंसान बैठा है, तो मतलब इस बॉडी पे जो फोर्स लगाना है वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब यहाँ होना चाहिए। तो ये जो बॉडी है ये यहाँ मूव करेगी, इसको हम बोलते हैं पुश। तो यहाँ पे अगर हम फिर से देखेंगे, ये बॉडी जो थी इसको हमने मूव कराया था यहाँ से यहाँ तक, या मान लेते हैं यहाँ से यहाँ कराना था। तो इसका मतलब यहाँ फोर्स लगाना था या इस साइड फोर्स लगाना था, वो हमने देख लिया। यहाँ पुल लगाना था या पुश लगाना था। पुल या पुश की वजह से ये बॉडी जो है ये मूव करेगी। तो इसी को कहते हैं, जो फोर्स की डेफिनेशन है वही होता है पुल आर पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, इज कॉल्ड फोर्स। अब जो ये हमने पुल लगाया या पुश लगाया किसी ऑब्जेक्ट पे, वही फोर्स होता है। फोर्स की वजह से वो उसमें मोमेंट आता है। अगर हम दरवाजे की बात करेंगे, वो जो डोर होता है घर पे, उसको ओपन करना है या उसको बंद करना है, तो उसको या तो खींचना पड़ेगा या तो उसको वापस करना पड़ेगा, या पुल करना पड़ेगा या पुश करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमें उस पर फोर्स लगाना है, चाहे बंद करना हो या खोलना हो। अब यहाँ पे लेकिन और एक बात है, हमने क्या बताया, हमने ये बॉडी जो थी ये रेस्ट में थी, इस पे हमने क्या लगाया, अब फोर्स लगाया इस पे, हमने बताया हमने फोर्स क्या होता है। लेकिन ये रेस्ट में थी, फोर्स की वजह से ये बॉडी जो है ये मोशन में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, या अगर हम इसकी बात करेंगे, ये जो बॉडी है ये रेस्ट में थी, अब मोशन में आ गई। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, एग्जाम्पल किसी चीज़ का, तो अगर फुटबॉल जो होती है वो ग्राउंड पे है, फुटबॉल ये रेस्ट में है, तो इसका मतलब इसको मूव कराने के लिए हम इस पे किक मारते हैं, हमने इस पे किक लगाया है। तो किक का मतलब ही हमने इस पे फोर्स लगाया है, तो ये मूव करेगी, ये मोशन में आ जाएगी, पहली बात। अब दूसरी बात, अगर ये बॉडी जो है ये एक बॉडी है, ये मोशन में है, ये मोशन में है, तो इसका मतलब ये मोशन में ही है। अब अगर इसको हम रेस्ट में लाना, तो इस पे हमें फोर्स लगाना है। हम इस बॉडी को रेस्ट में लाना है तो इस पे फोर्स लगाना है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर ये फुटबॉल की बात करेंगे हम, ये चल रही है, किक मारने के बाद ये चल रही है, तो इसको रोकना है ना, हम इसको हाथ से रोक सकते हैं या पैर से रोक सकते हैं, तो इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं। ये एक गाड़ी चल रही है,
एक गाड़ी जो चल रही है उसको रोकना है, वो मोशन में, उसको अब रेस्ट में लाना, तो हम क्या करते हैं, हम ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक का मतलब हम फोर्स लगाते हैं गाड़ी पे इसको रोकने के लिए। अब यहाँ पे भी फोर्स की वजह से मोशन में जो गाड़ी थी वो रेस्ट में आ गई है, यहाँ पे फोर्स की वजह से जो गाड़ी रेस्ट में थी वो मोशन में आ गई है। अब तीसरी बात, ये एक बॉडी है, ये मोशन में, ये एक मोशन में बॉडी, ठीक। अगर ये बॉडी जो है ये मोशन में बहुत आराम से चल रही है, मतलब आराम से धीरे धीरे चल रही, गाड़ी की बात करेंगे, कार की, तो अगर इस पे हम और फोर्स लगाएंगे इसी डायरेक्शन में अगर और फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी जो है ना ये मोशन में ही रहेगी, लेकिन इससे तेज चलेगी। तो ये फिर से मोशन में ही रहेगी, लेकिन इससे तेज चलेगी ये। तो इसका मतलब जो है हमने इस पे और फोर्स लगाया, फोर्स की वजह से इसमें जो है ना स्पीड बढ़ गई है, स्पीड बढ़ गई है। ये हम मान लेते हैं ये बॉडी है, मोशन में थी, जितना फोर्स यहाँ से लग रहा है अगर हम उससे कम यहाँ लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये जो बॉडी है ना ये थोड़ा, जितनी तेज चल रही थी अब ये उतना तेज नहीं चलेगा, अभी उससे धीरे चलेगा। तो इसका मतलब जो बॉडी मोशन में थी इसकी स्पीड जो है ना, स्पीड हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स। चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड, फोर्स की वजह से चेंज इन स्पीड भी होता है, ठीक। अब चौथी बात है, एक बॉडी है यहाँ पे, फिर से मान लेते हैं एक बॉडी है मोशन में, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो हम अगर इस पे कुछ फोर्स लगाएंगे, फोर्स हमने लगाया तो इसका मतलब फोर्स की वजह से इसमें जो इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। मान लेते हैं ये क्रिकेट बॉल है, ये आ रही है, चल रही है, ठीक है, बॉलर ने फेंक दिया है, तो इसका मतलब ये मोशन में है। तो यहाँ से बैट्समैन ने क्या बैट से इसको घुमाया है, तो यहाँ से फेंक दिया है, मतलब बैट पे उसने फोर्स लगाया है, वो फोर्स बॉल पे लग गया है, और वो जो बॉल है ना इसने अपनी डायरेक्शन जो है ना चेंज कर, चेंज इन डायरेक्शन। अब पांचवी बात है, चेंज इन शेप, चेंज इन शेप। फोर्स की वजह, अगर कोई हमारे पास ये बैलून है, हमारे पास गुब्बारा है, बैलून जो है अगर हम इस पे फोर्स लगाएंगे हाथ से, ये बैलून है इस पे हमने हाथ से फोर्स लगाया, मतलब उसको हमने दबाया है, तो इसका मतलब इसमें जो शेप है ना वो चेंज हो जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी। तो इसका मतलब फोर्स की वजह से चेंज इन शेप ही होता है। अब हम ये कह सकते हैं फोर्स इज दैट इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस, फोर्स वो चीज़ है, वो इफेक्ट है, या इफेक्ट कह सकते हैं, दैट tends to set a stationary body in motion। अब हमने क्या किया, फोर्स वो इफेक्ट है जिसकी वजह से एक स्टेशनरी बॉडी जो हमने देखा है वो मोशन में आ गई है, और टू स्टॉप है मूविंग बॉडी, या फोर्स वो इफेक्ट है जो मूविंग बॉडी को स्टॉप करता है, और हम ये कह सकते हैं विच टेंड्स टू चेंज द स्पीड ऑफ बॉडी, या हम ये कह सकते हैं विच टेंड्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन और चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। अब फोर्स यही चीज़ होता है, यही इफेक्ट होता है जिसकी वजह से एक स्टेशनरी बॉडी जो है वो मोशन में आ जाती है, ये या एक जो मूविंग बॉडी उसको स्टॉप कर देती है, या वो जो किसी भी बॉडी की स्पीड चेंज कर देती है, या बढ़ाती है, कम करती है। यहाँ वो इफेक्ट है जिसकी वजह से डायरेक्शन मोशन की चेंज हो जाएगी जो हमने अभी देखा है, या हम वो इफेक्ट है जिसकी वजह से शेप एंड साइज बॉडी का चेंज हो जाएगा।